देखिए, इस देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो इसे लोकतंत्र तो आप बिल्कुल भी नहीं कहें, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ईडी और सीबीआई के माध्यम से ये केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से जो विपक्षी नेता हैं उनको डराने धमकाने का काम कर रही है, उन पे लगातार ईडी के समन भेज करके उनको परेशान करने का काम कर रही है, वो बिल्कुल एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको 7वीं बार ईडी के द्वारा नोटिस भेज दिया गया और आप लोगों को के संज्ञान में ये बात होगी कि उनका जो समन का जो मामला है वो ईडी पहले ही कोर्ट लेके जा चुकी है और ईडी ने कोर्ट में जा कर के इस बात को कहा है कोर्ट में कि हमारे जो नेता है वो नहीं आ रहे, और हमारे नेता बार बार उस समन का जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी समन भेजे गए ईडी के माध्यम से वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो वैधानिक रूप से वो बिल्कुल सही नहीं है वो समन। और एक मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से परेशान करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसको लेकर के जो है ईडी गई थी कोर्ट में ये मामला है, तो कोर्ट में मामला जब ये ऑलरेडी है ये, तो फिर ईडी समन कैसे भेज सकती है? ईडी को बिल्कुल समन नहीं भेजना चाहिए, कोर्ट का कम से कम फैसले का इंतजार करना चाहिए था। तो असल में ईडी और सीबीआई का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ परेशान करना है कि जो भी विपक्षी नेता है, जो जिनसे इनको खतरा लगता है, केंद्र सरकार के लोगों को जिनसे भी खतरा लगता है, उस पे वो बार बार उनको परेशान करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सतपाल मलिक, अब उनके जैसे लोगों पे, उनके 30 ठिकानों पे छापेमारी के जैसे लगता है कि देश का सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है। आपने देखा कि पिछले दिनों आप जितने भी विपक्षी दलों के लोग देखिए, आप चाहे वो हेमंत सोरेन की बात आप देख लीजिए या फिर ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, या देश में और जो अन्य दल हैं, जो भी विपक्षी दल हैं, उनके लोगों को बार बार परेशान करने का काम, जिससे आपने बिहार में भी देखा होगा कि जिससे आरजेडी के लोगों को परेशान करने का काम ईडी और सीबीआई के माध्यम से हो रहा है। तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से एक ईडी को हथियार मुखौटा बना करके एक लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, अपने तानाशाही रवैये से विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। बट ये हरगिज होने नहीं देंगे हम लोग। इस देश में लोकतंत्र कल भी था, आज भी है और आगे भी जाए। बिल्कुल देखिए, आपने मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूँ कि आप असम में चले जाइए। असम के मुख्यमंत्री के बारे में सभी लोग जानते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वो कितने भ्रष्टाचारी है, उन पर कितने तरह के केस चल रहे थे, कि कितने तरह के घोटाले का इल्ज़ाम उस पर लगा हुआ था। वो भाजपा ज्वाइन की, वो सब कुछ खत्म। आप देखिए कि जो आप महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पिछले दिनों इलेक्शन में मोदी जी खुद कह रहे थे कि हजारों करोड़ का घोटाला उनके माध्यम से क्या था। आज वो भाजपा में चले गए, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। ऐसे सैकड़ों नेता इस देश में हैं जो आप चाहे पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नेता है जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और वो बिल्कुल निर्दोष साहब हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में हैं। वो अगर भाजपा चले गए तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप निर्दोष हैं, और अगर आप दूसरे दलों में रह करके उनका विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बहुत सारे नेताओं को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया, इसलिए ईडी और सीबीआई ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग टूटे नहीं, ये भाजपा में गए नहीं, इनको ऑफर था, भाजपा में गए नहीं, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। जो भाजपा में चले गए उनको बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ईडी और सीबीआई को बिल्कुल ईडी एक स्वायत्त संस्था है, ईडी और सीबीआई ये, मगर इसको एक विपक्षी दलों के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार इसका गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रही है। ये तो पहले से भी होते आया है। बिल्कुल, तो ये परंपरा पहले भी हुई है, और जब भी हुई है ये गलत हुआ है, क्योंकि इस देश में एक लोकतंत्र है, भारत का एक संविधान है, और इस देश में हर
संविधान के अनुसार ही ये देश चलेगा। किसी भी अलोकतांत्रिक व्यवस्था, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, अगर निरंकुश हो जाए, राजशाही राजतंत्र की तरह से अगर इस देश को चलाएंगे, इस लोकतांत्रिक देश को चलाएंगे, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जितना कुछ करना पड़े, आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे। अगर हम सबों को सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमने कमर कस के बैठा हुआ है और इस देश में, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों की आस्था है और ये हमारी बनी रहेगी। कोई भी ऐसी सरकार जो राजतंत्र के माध्यम से, किसी और ईडी और सीबीआई के माध्यम से अगर सरकार चलाने का प्रयास करेगी, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चौहान सेकेंड चॉइस, हमारे यहाँ फाइनेंस से खींचा हुआ अच्छा कंडीशन में सभी प्रकार के सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदने के लिए संपर्क करें। NH31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। मोबाइल नंबर 7903138860। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकेंड चॉइस, नियर मरंगा, पूर्णिया। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।